Hello students. Hi +1 math students, how are you? Now discuss ellipse. ellipse क्या होता है? अभी तक हमने सर्कल कर लिया और पैराबोला हो गया. नाउ ellipse. ellipse क्या होता है? हमने 2 पॉइंट फिक्स की. सपोज हमारे पास ये 2 पॉइंट है जो हमने फिक्स कर लिए. ये फिक्स है, चेंज नहीं होंगे. तो यहां पर हमने कोई एक पॉइंट लिया जिसका नाम रखा P1 और इसको ज्वाइन कर दिया. इनके भी हम कोई नाम रख देते हैं. फर्स्ट पॉइंट का F1, सेकंड का F2. इफ P1 प्लस P1 F1 प्लस P1 F2 इज इक्वल टू कोई अनदर पॉइंट लेते हैं. सपोज करो वो P2 है, इसको भी इस फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. P2 F1 प्लस P2 F2. कोई अनदर पॉइंट लेते हैं. सपोज करो P3 F1 प्लस P3 F2. इस प्रकार बहुत से पॉइंट हम ले सकते हैं. ठीक है. अगर ये इक्वल है, कोई भी पॉइंट जिनका सम F1 F2 से लेके इक्वल होता है, सपोज करो इस सिस्टम में आ जाते हैं, इस कर्व में आते हैं. यानी इस कर्व पर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे हमने P1 P2 P3 लिया, ऐसे ही कोई भी पॉइंट हम लेंगे, उससे फोकस पर F1 F2 पॉइंट्स की दूरी का सम, यानी जैसे P1 लिया P1 F1 प्लस P2 F2. इसी प्रकार P1 और ये चीज, उसके बाद P2 और F2, P3 और P3 F1 P3 और F2 P3. तो उसको हम एलिप्स कहते हैं. अब आ जाओ डेफिनेशन पे. एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस. एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट. सम ऑफ whose distance from two fixed point. हमने 2 फिक्स्ड पॉइंट लिए F1 F2. ठीक है. उसके बाद P1 पॉइंट लिया P2. इनकी दूरी दोनों, जब हम इन दोनों डिस्टेंस का प्लस करते हैं, सभी की बराबर होती है, तो हम इसको एलिप्स कहते हैं. और फिक्स्ड पॉइंट हमारे फोकस कहलाते हैं. ये फर्स्ट फोकस है, ये हमारा सेकंड फोकस है. समझ आ गई. अब दूसरा एक पॉइंट ये है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, जितना भी होगा, सपोज करो 5, सभी का 5 आएगा, किंतु F1 F2 से बड़ा होगा. यानी दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, उससे इन दोनों का डिस्टेंस का सम बड़ा होगा, ग्रेटर होगा. ठीक है. समझ आ गई. ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तब हम इसको एलिप्स बोलते हैं. ठीक है. ये जस्ट लाइक सर्कल तो नहीं होता, किंतु जस्ट लाइक आप कह सकते हो, जैसे अर्थ को माना जाता है, या एक अंडानुमा सा कह सकते हो, एग की तरह का. तो ये आपका एलिप्स है. अब हम एलिप्स की अनदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. Now discuss its properties, its terms. जो हमने 2 फिक्स पॉइंट माने थे ना, 2 फिक्स पॉइंट. इसका ये है फोकस. एक का नाम F1 रख दिया, एक का नाम F2. फोकस, या दोनों को इकट्ठा बोलना, फोकी, प्लूरल ऑफ फोकस. उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स लिए थे. हमने ये 3 पॉइंट्स लिए थे,
जब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का जो दोनों फोकस है वो हमारा सेंटर कहलाएगा। जो दोनों का मिड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर कहलाएगा। जो इस कंप्लीट कर्व को करता है उस पे जो पॉइंट होंगे, यानी इसी को प्रोड्यूस आगे करोगे, ये हमारे वर्टेक्स होंगे, ये ए और बी वर्टेक्स होंगे। ठीक है, सेंटर होगा, ये वाला सेंटर होगा, ये हमारे फोकस होंगे, जो कि दोनों सेंटर F1 और F2 का मिड पॉइंट होगा। F सेंटर F1 और F2 ये दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा। उन्हीं को जब प्रोड्यूस करोगे, जो पॉइंट्स उस एलिप्स पर आएंगे वो उसके वर्टेक्स होंगे। ठीक है, दूसरा जो सेंटर में पास होगी और इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, वो आपकी सी और डी कैटेगरी, इसको हम कहते हैं माइनर लाइन, माइनर। दूसरी को माइनर एक्सिस, और ये वाली जो है, यानी ये माइनर, ये वाली मेजर एक्सिस। ठीक है, ये वाली मेजर एक्सिस है, ये हमारी माइनर एक्सिस है। यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो मेजर एक्सिस है, यहां से यहां तक की लेंथ को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये वाली बी कहलाती है, ये भी बी होगी, और ये यहां से यहां तक ए होती है, इसको ए माना जाता है। और ओ से एफ तक ये आपकी सी होती है, इस तरफ भी सी होता है। ये लगभग इस सम को, इस क्वेश्चन को करने का एक प्रोसीजर है, एक मतलब एवरग्रीन यानी वर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है, इसी को यही मानते हैं। यानी ये आपकी माइनर एक्सिस होगी, ये हमारी मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, साथ साथ हम आपको बता दें मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी, और हमारे पास O से F1, O से F2 तक ये CC होगी, यानी दोनों के पीछे F1 F2। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट्स थे। ठीक, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गया सबको? नाउ नेक्स्ट पार्ट, सपोज करो एलिप्स का ये जो पहले बी रखा था पी मान लेते हैं, और सी वाले पे क्यू रख देते हैं। सबसे पहले हमने पी पॉइंट लिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी भी एलिप्स पे ही पॉइंट है। इस पे जो भी पॉइंट होगा एलिप्स से, और जो पॉइंट एलिप्स पे होगा उनकी फोकस से दूरी एक जैसी रहेगी। यानी आपके पास अगर पी पॉइंट है तो पी F1 प्लस पी F2, पी F1 प्लस पी F2 इक्वल क्या हुआ? पी F1 ओ F1 प्लस OP F2P है। जैसे F1O क्या है? F1O यहां से यहां तक C के इक्वल है, OP यहां तक A के इक्वल है। उसके बाद F2P हम सीधा नहीं फाइंड कर सकते। F2P किसके इक्वल है? OB माइनस OF2 के। तो OP माइनस OF2, OP क्या है? A, और OF2 आपके पास C है। A माइनस C पॉजिटिव, C और नेगेटिव C कैंसिल, 2A। ठीक है, तो P पॉइंट इस पे था तो इसकी वैल्यू आ गई 2A, यानी PF1 प्लस PF2 2A, जो कि एलिप्स के अनुसार ये फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हमने अनदर पॉइंट Q लिया, तो अब QF1 प्लस QF2 का डिस्टेंस भी इक्वल टू 2A ही होना चाहिए। देखते हैं F1Q क्या है। ये आपकी B है, ये A, ये वाली हमारे पास C है, किंतु ये परपेंडिकुलर है, तो हम पाइथागोरस फॉर्म यूज करते हैं। F1Q क्या होगा? F1Q
बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरफ से भी ये बी सी का स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड करोगे 2, यानी आपके पास F1Q प्लस F2Q का जो सम है 2√b स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। किसके बराबर? 2a के, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, 2 से 2 कट का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये था आपके पास सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या आप ये कह सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूं, जो भी एलिप्स पे पॉइंट लेंगे वो फोकस से जो उसका डिस्टेंस बनेगा उनका सम, कोई भी अनदर पॉइंट लोगे वो उतना ही आएगा जितना पहली बारी में आया। यानी सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं 5 सेंटीमीटर F1, दैट पॉइंट प्लस F2, यानी Q लिया हुआ है, F1Q प्लस QF2 5 आता है। तो यहां से कहीं भी पॉइंट लेके जब इस F1 और F2 के साथ करेंगे, तो इस तरफ या इस तरफ, तब हमारा डिस्टेंस 5 ही रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ध्यान से इसको रिवाइज कर करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, इसी पर ही आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू। जय हिंदुस्तान, जय DAV। हैव ए गुड टाइम।